अब वो स्वतंत्रता किस तरह का है, हम डायलॉग भी मारते हैं। मैं तो खास कर कहती हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूँ, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। सबको नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ आज आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हर एक मनुष्य जो इस धरती में है या हर एक प्राणी की बात करते हैं जो इस धरती पे आया है, हर किसी को क्या पसंद है बताइए, गेस करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या पसंद है आपको, क्या चाहिए जीवन में? क्या चाहता है हर कोई? उसको स्वतंत्रता चाहिए। अब वो स्वतंत्रता किस तरह का है, हम डायलॉग भी मारते हैं। मैं तो खास कर कहती हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूँ, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। हमारी इच्छा हम जो भी चाहें करें, ऐसे ही कहती हूँ। घर हो चाहे अपना ड्यूटी हो, ऑफिस हो, चाहे जो भी हो, हर जगह यही डायलॉग रहता है। तो आप बताइए कि आप क्या करते हैं? आप वही करते हैं ना जो उद्देश्यपूर्ण होता है? क्या आप वही करते हैं जो उपयोगी होता है? क्या आप वही करते हैं जो तर्कशील होता है? हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हम कुछ गलत तो कर ही नहीं रहे हैं। अब गलत नहीं कर रहे हैं तो फिर स्वतंत्र तो रहेंगे। जो गलत करता है उसको स्वतंत्रता ना मिले, ये बात हमारी होती है। तो हम जितना कुछ कर रहे हैं वो सब में हम एक ही दिमाग लगाते हैं, वो है हमारी तार्किक बुद्धि। और ये तार्किक बुद्धि जब लेकर के चलते हैं, हमारी जो अंतर्दृष्टि जो होती है, हमारा जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान तार्किक बुद्धि से परे होती है, वो तर्क में नहीं आता है। सत्य जो होता है वो तर्क से परे होता है। और तर्क जो होता है या तार्किक जो बुद्धि होती है वो किस तरह से चलता है? एक आपने देखा कि ट्रेन होता है, ट्रेन की पटरियां होती हैं, उस पटरी में ही ट्रेन आगे बढ़ेगी, उससे नीचे नहीं। तो क्या हुआ, उसके लिए एक मार्ग बना दिया गया है, सिर्फ उसी खांचे में ट्रेन चलती जाएगी, उसके चक्के चलेंगे। अगर वो खांचे से इधर इधर हो गई तो ट्रेन नहीं चलेगी। पर हवाई जहाज को देखिए आप, है ना, जब वो हवाई जहाज ऊपर उड़ता है तो उसे किसी रास्ते की इस तरह की आवश्यकता होती है क्या? पटरियों की आवश्यकता होती है? खांचे की आवश्यकता होती है क्या? उसी खांचे में चलेगा। हाँ, ये जरूरी है कि समताप मंडल होना चाहिए जहां पर हवाई जहाज को उड़ना है। गुब्बारे को आप देखो, कहीं भी हवा में उड़ जाता है वो, उसके लिए भी पटरी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही है, हमारा जो अंतर ज्ञान होता है वो कहीं भी जा सकता है, आपको कहीं भी स्वतंत्र रख सकता है। पर जहां तर्क की बात आती है या तार्किक बुद्धि हम लगाना शुरू करते हैं, वहां सिर्फ उस पटरी से बाहर वो नहीं चल सकता है। और प्रायः हमको देखने को मिलता है कि मनुष्य जो होता है अपनी तार्किक बुद्धि से बाहर निकलते नहीं हैं। कुछ ही लोग निकल पाते हैं, कुछ ही लोग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरी तार्किक बुद्धि से अगर मैं बाहर आ रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं अपने अहंकार को छोड़ रहा हूं और मैं समाज से विद्रोह कर रहा हूं, है ना। मैं समाज के कानून को तोड़ना नहीं चाहता हूं। मेरे अंदर जो है क्रोध है, नफरत है या विरोध करने की जो भावना है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो मेरी मनाह स्थिति होती है, ये जनरल चीज है ना, हर कोई चाहता है, जो भी काम करता है उसके पीछे एक ही कारण होता है, लोग मुझे देखें। कुछ नहीं होता तो लोग व्यर्थ में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे बीड़ी इकट्ठा करते हैं ताकि लोग मेरी तरफ देखे तो सही। ऐसा जो है ये हमारा क्या हो रहा है, एक तार्किक बुद्धि है। पर ऐसे सोचने से क्या हम कुछ कर पा रहे हैं, जीवन में कुछ हासिल कर पा रहे हैं? नहीं हासिल कर पाते। इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है।
और इससे बाहर निकलने के लिए हमें किसी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके पीछे हम एक उद्देश्य बता देते हैं, लॉजिक बता देते हैं, मेरे करने के पीछे ये कारण है। बिना कारण के कभी कुछ करके तो देखें। उस कार्य को आप स्वीकार कर तो लें बिना कारण के करके, तो आपको लगेगा ये तो खेल है। कितना आनंद है जीवन में इसमें। बिना कारण हम किए जा रहे हैं, फिर भी हमें उत्साह मिल रहा है, खुशी मिल रहा है। मेरा जीवन कितना हल्का लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हवा में कोई कपड़ा लहरा रहा है, ऐसे जीवन लहरा रहा है। इतना आनंद से भरा हुआ दिखाई देता है। पर जहां हम हर वक्त अपने उस तर्क को लगाना शुरू कर देते, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो जीवन एक बोझ बन जाता है। और जब जीवन बोझ बन जाता है तो सिर्फ एक ही रहता है, हार और जीत का विचार चलता रहता है। हार और जीत के बीच में हम जो है खेल खेलते रहते हैं और फिर वहीं सिमट करके रह जाते हैं। बिना उद्देश्य के हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं और हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती है ना। तार्किक बुद्धि से बाहर कदम रखने पर हम अधिक स्वतंत्रता अपने अंदर पाते हैं और एक गहन ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। जीवन की वास्तविकता को हम समझ पाते हैं। एक एग्जाम्पल इसी पर मैं बताऊंगी। मैं भी काफी तर्क से अपने आप को तौलती आई हूँ। अब नहीं, आई हूँ। पहले मैंने जब जो है पीएससी का एग्जाम दिया था और 7 टाइम्स मैंने इंटरव्यू दिया है छत्तीसगढ़ पीएससी में। जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गई तो उस इंटरव्यू में क्वेश्चन जब किए जा रहे थे मुझसे, उसी में मुझसे पूछा गया था कि सहज समाधि क्या होता है। फिर एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि योगाचार्यों के नाम। उसमें मैंने 4-5 योगाचार्यों के नाम तो बताए, पर उस समय मुझे पता ही नहीं था आर्ट ऑफ लिविंग और श्री श्री रविशंकर जी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मैं नहीं बता पाई। इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठे मेंबर थे वो लोग कहते हैं, क्या आप इनको नहीं जानती? मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर, मैंने पढ़ा ही नहीं है इनके बारे में, जानती नहीं। इस समय इस दौर में आप नहीं जानती? मैंने कहा हाँ, नहीं जानती हूँ। ऐसे करते करते इंटरव्यू बोर्ड के 5वें मेंबर के पास पहुंची तो उन्होंने पूछा, सुदर्शन क्रिया जानती है? मैंने कहा नहीं। तर्क वाली बुद्धि आप देखिए मैंने कैसे इस्तेमाल किया था, वो मैं बताना चाह रही हूँ। जब इस तरह लोगों ने पूछना शुरू किया और वहां तक पहुंचे, तो मैंने कहा क्या ये इंटरव्यू लेकर के बताना चाह रहे हैं ये लोग कि ये सब चीज फालतू की चीजें मैं जानूं और इससे क्या होने वाला है। अगर ये मुझे डिप्टी कलेक्टर बना देते हैं और मैं डिप्टी कलेक्टर बन के बैठूंगी, तो क्या मैं लोगों से यही पूछते रहूंगी कि तुमने सुदर्शन क्रिया किया कि नहीं, आप जानते भी हो कि नहीं? कि मुझे ये पूछना होगा कि किस व्यक्ति को क्या मिला क्या नहीं, उसके जीवन की क्या समस्या है, उसके पास क्या समस्याएं हैं, किस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे सरकार इस कुर्सी में बिठाई है। ये मेरा तर्क चल रहा था। अंदर से मेरे धैर्य का बांध जो है टूटता जा रहा था और मेरे चेहरे पे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कितनी दुखी और परेशान हो रही थी मैं उस समय उस इंटरव्यू बोर्ड में, और लग रहा था कि ये क्या है। आज जब उन्होंने वो पूछा, उसकी मैंने खोज की, खोज करने के बाद मैंने भी उस चीज को किया। शुरू में जब किया तो मैंने कहा ये क्या है, ऐसा क्या होता है। 4-6 महीने तक कंटिन्यू उस पे अपने तर्क को लगाया लगाया कि इससे मन के स्तर पे और शरीर के स्तर पे परिवर्तन क्यों आ रहा है। और फिर जब शारीरिक और मानसिक रूप से मैं काफी बहुत लाइट फील करने लगी, तब मैंने कहा बेकार में इन चीजों में मैं फंस करके उलझ करके देख रही हूँ, ये क्या कैसा क्यों तर्क लगा रही हूँ। ये मुझे इतनी खुशियां दे रही है, इस बात को मुझे स्वीकार कर लेना है और फिर आगे बढ़ना है। आज मैं आपके सामने हूँ। अब मुझे उन चीजों को सोचने और तर्क वाली बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की उन अपार खुशियों को प्राप्त कर पाई जो मैं नहीं कर सकती थी तर्क वाली बुद्धि लगा लगा के। तो यही है, तर्क से जब हम परे आते हैं तो हम उस स्वतंत्रता को महसूस कर पाते हैं
और स्वतंत्रता को महसूस करने के बाद हम बहुत अच्छे तरीके से गहनता के साथ जीवन को समझ पाते हैं और जी पाते हैं। अपने आसपास के परिवेश में जो है हम उत्साह को ला पाते हैं, है ना? उनका उत्साह हमारे लिए काम करता है। तो वास्तविकता जो है वो तर्क से और तार्किक बुद्धि से परे है। जब हम तार्किक बुद्धि से परे आ जाते हैं तो अपनी रचनात्मकता को, अपनी दिव्यता को महसूस कर पाते हैं। अपनी काबिलियत को हम समझ पाते हैं कि वास्तव में मैं तो ये हूँ। और यदि हम उस तर्कहीन जो है ना, कार्य और स्वतंत्रता को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा उद्देश्य कारण बना रहेगा, सिर्फ कारण बना रहेगा, और वो हमारी स्वतंत्रता पे अवरोध बना के रखेगा, एक बाधा बना करके रखेगा। नहीं तो आप अपने जीवन के एक दिन, सिर्फ एक दिन सुबह से शाम तक को ऑब्जर्व करिए कि आप कितनी चीज़ों में तर्क लगा रहे हैं, कहाँ पर तर्क नहीं लगा रहे हैं, और कहाँ कहाँ आपके मार्ग में अवरोध आया। किस तर्क ने आपकी बुद्धि में जो है या आपके मन पर उसका सही असर डाला, और कहाँ पर आप दुखी और परेशान हुए, है ना? तो अपनी स्वतंत्रता के लिए तार्किक बुद्धि को जो है एक किनारे रखते हुए वास्तविकता में आ जाए और वास्तविकता के साथ जिए, है ना? ठीक है, मिलते हैं फिर। सबको नमस्ते।